खबर गुलाचीका से है। गुलाचीका के उपमंडल गांव चापा में चोरों ने किया हाथ साफ। किन चीजों पर किया चोरों ने हाथ साफ? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कॉल लाइन पे जुड़े हुए हैं गुरदीप चाबा। जी गुरदीप जी। मामला बीती रात का सामने आया है जी। गुलाचीका उपमंडल का गांव है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे गांव चाबा है। और वहां बीती रात चोरों ने किसानों के खेतों से 4 ट्रांसफार्मर का जो सामान था वो चोरी करके ले गए, जिनसे हजारों रुपए का किसान भाइयों का नुकसान हुआ है। ओके, तो जो ये चोरों ने हाथ साफ किया है, चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जैसे कि 4 किसानों के खेतों से ये चोरी हुई है, क्या प्रशासन से कुछ बातचीत हुई आप? नहीं, प्रशासन से मैंने कोशिश की जी, पुलिस चौकी महमूदपुर से बात करने की कोशिश की, बात हुई भी उनसे, लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि ये मैटर अब ये है बिजली बोर्ड के अंडर आता है। पहले बिजली बोर्ड की तरफ किसान कंप्लेंट करेंगे, बिजली बोर्ड हमको बोलेगा, फिर हम उसकी कार्रवाई करेंगे, फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। जी, तो क्या बिजली बोर्ड से संपर्क में बात आई? बिजली बोर्ड से संपर्क किया था, लेकिन आज छुट्टी है जी। जय साहब से मेरी बात हुई थी, जय साहब ने बोला जी आज मैं घर पर हूँ, छुट्टी पे हूँ, कल इन किसान भाइयों को वहाँ भेज देना, इनका ही कंप्लेंट दर्ज करके इसको आगे कार्रवाई के लिए हम भेज देंगे। जी, जैसे कि ये चोरी की घटना को अंजाम दिया है गुलाचीका के चाबा गांव में, तो पहले भी क्या कभी ऐसी घटना को अंजाम दिया था चोरों ने? ये जो चोरी की घटना है जी, ये चाबा गांव में कोई आज पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लगभग पिछले 2 साल का अगर सफर देखा जाए तो उसमें दर्जनों बार ये ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। आज तक उन चोरों का कभी पता ही नहीं लग पाया। तो पिछले साल तो एक ऐसी घटना भी हुई थी, ये समाना के आसपास अपना लास्ट गाँव है अजीमगढ़, वहाँ एक ट्रांसफार्मर चोरी करते समय एक चोर की मौत भी हो गई थी। लेकिन प्रशासन के हाथ क्यों के क्यों खाली पड़े हैं क्या? जी, तो क्या जो ये चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी की है, क्या किसी पे है आप लोगों का शक का दायरा कुछ पड़ता है? क्या कुछ पता लग सकता है भी कौन हो सकते हैं ये? जब मैंने इन किसान भाइयों से बात की थी तो किसानों ने कहा जी हमें शक तो किसी पे नहीं है, लेकिन ये चोरों का अक्सर का इनका रूटीन का किस्सा बन चुका है। नशे के लोग आदी बन चुके हैं। रात के समय में ये आते हैं रात को, क्योंकि खेतों में लाइट नहीं होती। आजकल किसानों को सरकार ने दी थी सहूलत भी, किसान भाई ठंड ज्यादा होने के कारण अपने खेतों को दिन में ही पानी देंगे, इसलिए रात के समय में खेतों पर लाइट नहीं होती। और चोर भी कहीं ना कहीं इस जो सरकार की सहूलत है उसका फायदा उठाते हैं। तो इसलिए रात चोरों ने गांव चाबा के अंदर हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी, उसका फायदा उठाते हुए रात 4 किसानों के जो खेतों में से ट्रांसफार्मर का जो सामान था वो चोरी करके ले जाते थे। जैसे कि आपके बिजली विभाग से यहाँ से बात हुई है, जैसे संपर्क में ये बात आई है, उनके संपर्क में आपने डाला है, आपको क्या लगता है? जैसे कि अब मौके पे खड़े थे तो बिजली बोर्ड की तरफ से एक लाइनमैन आया था, गाँव दाबा फीटर से एक लाइनमैन आया था, उसने उस जगह से जो किसान भाई थे उनसे बातचीत करी, उनकी फोटो वगैरह ले ली, और मेरे को उसने ये बताया कि आज छुट्टी है, बड़े अधिकारी जो हैं आज छुट्टी पे कोई है सभी, और आज कोई नहीं मिल पाएगा, तो हम इनको कल वहाँ पर बुला के इनके बयान लेके, इनके पुराने नंबर वगैरह लेके जो बिजली बिल के होते हैं उनके हिसाब से कार्रवाई करके इनको नए सिरे से ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे। उसका पहले एस्टीमेट बनेगा, फिर किसान भाई उसके पैसे भरेंगे, पैसे भरने के बाद उनको दोबारा से जो है ट्रांसफार्मर नए सिरे से अलॉट कर दीजिए। कहीं ना कहीं आप सबको लगता है कि जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान का खमियाजा सरकार को नहीं किसान को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो नुकसान हुआ है ये सारा बोझ किसान के ऊपर ही है। अगर बात की जाए 6 महीने पहले की, इतनी ज्यादा बाढ़ आई थी, उस समय भी किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ हुआ था कर्जे को लेके। उसके बाद सरकार की तरफ से जो भरपाई करनी थी नुकसान का ऐलान किया था कि हम किसानों को मुआवजा देंगे बाढ़ ग्रस्त इलाके में, लेकिन आज तक किसी भी किसान को गुलाचीका में मात्र 10-15% लोग हैं जिनको मुआवजा मिला है, वो भी नुकसान हुआ। उसके बाद अब ये जो लगातार इलाके में चोरियां हो रही हैं, ये भी बहुत सारा किसानों के ऊपर ही है। किसान पहले इसकी एस्टीमेट बनवाएंगे, एस्टीमेट बनवाने के बाद फिर वो पैसा भरेंगे, पैसा भरने के बाद कहीं उनको जाके लगभग 1 सप्ताह के आसपास वो ट्रांसफार्मर मिल पाएंगे।